बहुत अभिनंदन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए, एक विषय को लेके आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लीड द लीडर के इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी लीडर्स को, मैं धन्यवाद देता हूं पावरफुल पंडरी सर को, और धन्यवाद देता हूं हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, जितने भी गेस्ट आज हमारे इस प्रोग्राम में अवेलेबल है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप आए ये प्रोग्राम में, आपने अपनी उपस्थिति ये प्रोग्राम में दर्शाई। इसी के कारण हम लोग ये प्रोग्राम आपके सामने डिलीवर कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि लीड द लीडर के मंच के ऊपर रोज कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है, रोज कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो इसी श्रृंखला में आज एक नया विषय हम लोग सीखने की, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में कुछ मैं देख रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ बड़े बड़े लोगों को मैं जब सुन रहा था, तब मैंने एक चीज बहुत बढ़िया ऑब्जर्व की। मुझे बहुत अच्छा कुछ वहां से सीखने को मिला, और मुझे ऐसा लगा कि उस विषय को हमने हमारे सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल, लीड द लीडर के इस मंच के ऊपर आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन है, बहुत ज्यादा अभिनंदन है। क्योंकि आज का प्रोग्राम, जैसे कि हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है, हम बहुत ही अलग एक सब्जेक्ट लेके मैं आपके सामने आया हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का विषय जितने अच्छे तरीके से आप इसे समझोगे, देखोगे, उतना आपको मजा आने वाला है, उतना आपको मजा आने वाला है आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ में लास्ट मिनट तक बने रहना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है प्रोफेशनलिज्म इन प्रोफेशन, पेशे में व्यावसायिकता। ये देखा गया है कि हम लोग प्रोफेशन में आ तो जाते हैं, हम लोग व्यवसाय में आ तो जाते हैं, हम धंधे में आ तो जाते हैं, हम बिजनेस चुन तो लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग हमारे पेशे को, अपने बिजनेस को, अपने धंधे को क्या प्रोफेशनल तरीके से करते हैं क्या? और जब मैं किसी बहुत बड़े स्पीकर को, बहुत बड़े ट्रेनर को जब मैं सुन रहा था, तब मेरी अचानक से आंखें खुल गई कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी धंधे में जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, तब तक मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। फ्लूक में कई बार सफलता मिल जाती है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार होता है कि आपके साथ में कुछ ऐसे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, या कई बार आपने कहीं प्रेजेंटेशन दिया, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ लीडर ये मान बैठते हैं कि मुझे तो बिजनेस करना आता है, मैंने तो पैसा कमा लिया, मैंने तो गाड़ी खरीद ली, मैंने तो घर बना लिया, मैंने तो कुछ लाख करोड़ रुपया मैंने तो कमा लिया। और हम ये समझ बैठते हैं कि अब हमें धंधा करना आता है, अब हमें बिजनेस करना आता है। लेकिन दोस्त, बड़े लीडर्स, बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स ये कहते हैं कि एक बार बिजनेस करना और बार बार बिजनेस करना, और बिजनेस में अपने आप को उसी लेवल पे बनाए रखना, या उस लेवल से भी आगे बढ़ना, अगर ये आप अपने बिजनेस में चाहते हो, तो आपको बिजनेस ये प्रोफेशनल तरीके से ही करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से ही करना पड़ेगा। और तब मुझे ये समझ में आया कि किसी भी पेशे में, किसी भी बिजनेस में जब तक व्यावसायिकता नहीं होगी, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा अपने प्रोफेशन में, तब तक उस बिजनेस में हम टॉप नहीं कर पाएंगे, तब तक उस बिजनेस में शायद हम लोग बने नहीं रह पाएंगे। उस बिजनेस में लगातार जो हमें बड़ी सफलता चाहिए, वो शायद लगातार बड़ी सफलता हम ले नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी ये बातों से अगर कुछ लीडर के समझ में आ रहा होगा, आज जितने भी लीडर्स जितने भी गेस्ट आज हमारे इस प्रोग्राम में अवेलेबल है, अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि आपके जिंदगी में ऐसा हो रहा था कि आप बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है,
सफलता टिकी नहीं रहती है। तो दोस्तों कहीं पे तो भी हमारे पेशे में व्यावसायिकता, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, कहीं वो मिसिंग है। तो वो प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से हमारे बिजनेस में आ सकता है? मतलब किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कोई भी धंधा करो, प्रोफेशनल तरीके से करो, चाहे गलत धंधा करो। मतलब डॉन मूवी का अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आता है, ये आदमी चोरी भी ऐसा करता है कि वो बोलता है कि 11 मुल्कों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। मतलब चोर भी अगर बनना है, ट्रेनर ये कहते हैं, बड़े स्पीकर ये कहते हैं, धंधा कोई भी करो उसे प्रोफेशनल तरीके से करो। हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे किसी को कि चोरी करो, लेकिन चोर भी अपनी धंधे में वो प्रोफेशनलिज्म लाता है कि 11 मुल्कों की पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती है, उसे पकड़ नहीं पाती है। तो क्या प्रोफेशनलिज्म होगा? क्या प्रोफेशनलिज्म होगा? इन बातों से, इस डॉन के डायलॉग से शायद समझने में आसानी होगी कि गलत बिजनेस में भी लोग किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म लेके आते हैं। तो दोस्त, ऐसा ही प्रोफेशनलिज्म हमारे ईमानदारी के एक नंबर के धंधे में हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो आज के बिजनेस का पर्पज है to understand the basic requirement of our business। हमारे बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम हमारे बिजनेस को, अगर हम हमारे धंधे को टॉप में ले जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे सालों तक टिकना चाहते हैं, तो वो क्या बेसिक चीजें हैं जो हमारे बिजनेस की जरूरत है? और उससे क्या होगा? इजी टू ग्रो, बिजनेस में ग्रो करना आसानी हो जाएगी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति क्या अपने बिजनेस में ग्रो नहीं करना चाहता है क्या? ऑफ कोर्स करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति सफलता चाहता है, कोई भी व्यक्ति टॉप करना चाहता है। टॉप करना, सफलता हर कोई चाहते तो है, लेकिन वो सफलता पाने के लिए, वो सफलता लंबे समय तक टिका के रखने के लिए प्रोफेशनलिज्म की जो अपने बिजनेस में जरूरत है, क्या वो प्रोफेशनलिज्म हम लोग अपने बिजनेस में ला पा रहे हैं? तो आज हम चेक करेंगे दोस्तों कि वो प्रोफेशनलिज्म, वो व्यावसायिकता अपने पेशे में लाने के लिए वो क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, मैं फिर एक बार स्नेहल चिमोटे, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का प्रोफेशनलिज्म इन प्रोफेशन, पेशे में व्यावसायिकता, इस सेशन में, इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे पक्का पता है कि आज जितने भी लीडर्स हमारे साथ अवेलेबल है, एंड जो रियली 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 बिजनेस में सीरियसली टॉप करना चाहते हैं, जो लीडर सीरियसली धंधे में तो आ चुके हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे नीचे बड़े बड़े लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे नीचे बड़ा बड़ा ग्रुप ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं मेरे ग्रुप को प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पाता हूं। कई बार शायद अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी डाउनलाइन आपको अवॉइड करती है, अगर आप ये महसूस कर पा रहे हो कि आपकी डाउनलाइन आपको बाईपास करके ऊपर में चली जाती है, अगर आप ये महसूस कर पा रहे हो कि आपकी डाउनलाइन आपको जैसा चाहिए वैसा रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, अगर आप ये फील कर पा रहे हो कि आपकी डाउनलाइन आपको अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट नहीं कर रही है, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम शायद आपके लिए ही है, 100% आपके लिए। इन सारी वजहों का, इन सारी कारणों का ऐसा क्यों हो रहा है, आज शायद आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन इस प्रोग्राम से मिल सकता है, मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा है और बड़े बड़े लीडर को हमने ये सुना है कि पैसा आने के बाद अगर उस व्यक्ति को कुछ अगर चाहिए, तो इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए। वो ये चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी डाउनलाइन मुझे बुलाए, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे स्टेज के ऊपर मान सम्मान मिले।
जब मुझे स्टेज के ऊपर बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाए तो मेरी टीम मुझे अपने शोल्डर पे उठा के, अपने सर पे उठा के लेके जाए, मेरे लिए हजारों लोग ताली बजाए, ये वो जरूर चाहता है। और दोस्त, ये सारी संभावनाएं हैं अगर हम लोग अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो। प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो वो प्रोफेशनलिज्म बिजनेस में कैसे आएगा? तो चलिए यहां से यात्रा हम लोग शुरू करते हैं आने वाले अगले कुछ 40 मिनट। वेलकम ऑल। तो अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 4 E's की। 4 प्रकार के ईज, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आपको 4 प्रकार के ई से गुजरना होगा। जो लीडर ये 4 प्रकार के ई को अपना लेगा, अपने बिजनेस में उसे एडॉप्ट कर लेगा, वो अपने धंधे में टॉप करेगा। टॉप करेगा। कई बार हमने देखा है, लीडर्स ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो प्रोग्राम्स करते हैं, खाने पिलाने का प्रोग्राम होता है तो कई सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं, लेकिन प्योर बिजनेस की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है तो लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। तो हमें अपने टीम का एटीट्यूड समझना पड़ेगा, हमें अपने खुद को समझना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम जो है दोस्त, वो इंट्रोस्पेक्शन करने का है, आत्म परीक्षण करने का है, स्वयं परीक्षण करने का है, अपने अंदर झांकने का है। आज का प्रोग्राम अपने अंदर हमें झांकना पड़ेगा, स्वयं परीक्षण करना पड़ेगा। और ये 4 E's से आज जब हम लोग गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ई मेरे बिजनेस में, मेरे लाइफ में मिसिंग है, कौन से ई के ऊपर मैंने कम फोकस किया है, कौन सा ई मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा अपनाने की जरूरत है। और ये चारों ई को अगर मैं मेरे लाइफ में, मेरे बिजनेस में बरकरार रखता हूं, ताजा रखता हूं, तो दोस्त आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, आप टॉप करोगे। आप टॉप करोगे। जैसे कि आप देखते हो कुछ लोगों को बिजनेस में, अपने आस पड़ोस में, यूट्यूब के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग में हो या बाकी किसी की क्षेत्र में हो, कुछ लोग ऑलवेज आपको टॉप करते हुए दिखते हैं। कुछ भी करते हैं, टॉप करते हैं, और कई साल तक उस लेवल पे अपने आप को बनाए रखते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये उन वो लोगों का कहना है कि दोस्त, वो ये 4 E's को फॉलो करते हैं, 4 E's को फॉलो करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार है ये चारों ई को समझने के लिए? अगर है तो आपका हैंड रेज देखना चाहता हूं मैं कि यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द 4 E's। और मैं ये भी चाहूंगा, होस्ट से, पंडरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट करने का भी मौका सबको दे दिया जाए, ताकि लोग हमारे साथ चैटिंग भी कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड, ओपन है शायद। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यस करके, वहां पे वाई भी लिख दिया तो भी मेरे समझ में आ जाएगा कि आपने चैटिंग में लिख दिया वाई वाई वाई, यस 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 यस। वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। और जितने आप आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे, उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। और रियली चार्ट कीजिए, 81 लोगों ने मेरे साथ में चार्ट किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी सारे लोगों ने चार्ट किया है। वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, वो 4 E's क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और समझना क्यों है? आपने आज यहाँ पे जो अपना कीमती समय देना दे रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग यूर वैल्यूएबल टाइम। वाई? क्यों टाइम आप दे रहे हो? ओनली बिकॉज ऑफ, एक ही इसके पीछे का कारण है कि आप बिजनेस में टॉप करना चाहते हैं, और टॉप करते हुए टॉप बन के रहना भी चाहते हैं। और इसलिए आज का ये आने वाले कुछ मिनट आप यहाँ पे हमारे साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए,
प्रोफेशनलिज्म में ये 4 ईज क्या होती है, ये 4 ई क्या होती है, इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला ई जो होता है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ये जो पहला ई जो होता है उसे कहा जाता है एजुकेशन। किसी भी बिजनेस में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। आप सभी को पता है, सभी को पता है। विदाउट एजुकेशन बड़े बड़े महान व्यक्ति होके गए, जिनका कहना है कि हमें समाज को सुशिक्षित बनाना होगा, समाज को हमें सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, वही कमाएगा। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिजनेस में। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताते हुए कई बार दुख होता है कि हमारे लीडर्स अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं फेल होते हैं तो वो एजुकेशन में फेल होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास सीरियस बीमारी के लिए, आपके घर में कोई सीरियस है आपका अपना, और उसे अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो रियली आप मुझे बताइए, आप किस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहोगे? जो हाईली एजुकेटेड है उसके पास, या केवल जिसका धंधा चल रहा है उसके पास? तो मुझे पता है आपका जवाब आएगा, आप हाईली एजुकेटेड डॉक्टर को चुनोगे। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चुनना है तो आप हाईली एजुकेटेड चुनोगे। आपका लॉयर सुनना है तो आप हाईली एजुकेटेड चुनोगे। जब भी हम लोग हमारे जिंदगी में टीचर, अपने बच्चों के लिए अगर आपको टीचर चुनना है, तो क्या अनपढ़ टीचर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वहां पे आप देखोगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसे क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड दोस्त, अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग हमारे प्रोफेशन में आते हैं, तो रियली आज हर एक लीडर ने ये सवाल अपने आप को पूछना है कि मैं जिस प्रोफेशन में आया हूं, उस प्रोफेशन का मैंने प्रोफेशनल कौन सा एजुकेशन लिया है। और इसका जवाब आपने अपने आप को ही देना है। 362 पार्टिसिपेंट्स आज लीडर्स हम लोग यहां पे अवेलेबल है डियर फ्रेंड्स। आपने अपने आप को यह सवाल पूछना है कि मैं अगर सेल्स में आया हूं, मैं अगर मार्केटिंग में आया हूं, तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का कौन सा प्रोफेशनल एजुकेशन लिया है। आपको अच्छे तरीके से सबको पता है कि आप जिस प्रोफेशन में है, जिस आप बिजनेस में, नेटवर्किंग में, वो बिजनेस आपको लाखों करोड़ों रुपया कमा के देता है। और जब एक माँ बाप को यह पता होता है कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनने के पास बाद में इसका करियर सेटल हो जाएगा, इसको पैसों के लिए कभी दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, तो माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, मेडिकल कॉलेज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनते हैं। वो बच्चा 5 साल एमबीबीएस करता है, तब भी ना बच्चा सेटिस्फाई होता है, ना माँ बाप सेटिस्फाइड होते हैं। माँ बाप बोलते हैं बच्चे तुझे एमडी बनना पड़ेगा, और तुझे 2-3 साल करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, द बेस्ट एजुकेशन तुझे लेना पड़ेगा, अगर तू अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी अगर अपने प्रोफेशन में टॉप करना चाहता है तो, टॉप करना चाहता है तो। एक डॉक्टर बेस्ट एजुकेशन लेता है, एक आर्किटेक्ट बेस्ट एजुकेशन लेता है, एक लॉयर बेस्ट एजुकेशन लेता है, अपने जिंदगी के कई साल वो द बेस्ट एजुकेशन लेने में खर्चा करता है, तब कहीं वो उस डिस्ट्रिक्ट का, उस एरिया का सबसे बड़ा लॉयर कहलाता है, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहलाता है, सबसे बड़ा डॉक्टर कहलाता है। इवन मैं तो अभी आपको ये डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर इनकी बात कर रहा हूं दोस्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, सलून भी आज अगर डालना है ना, सलून, तो आपने देखा होगा सलून में भी कितने आज एजुकेशंस आ चुके हैं।
प्रोफेशनलिज्म आ चुका है सलून में, ब्यूटी पार्लर्स में। आपने देखा है प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। आज आपका कस्टमर ये देखता है कि मैं जिसके पास जा रहा हूं उसका एजुकेशन क्या है। और आज यही हो रहा है हमारे बिजनेस में भी कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो देखता है कि मेरा लीडर क्या ये क्वालिफाइड है, क्या ये प्रोफेशनल है। आपने देखा होगा क्रिकेट, आज जो लोग क्रिकेटर बनते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं। क्रिकेट तो आपने भी खेला है, क्रिकेट तो हमने भी खेला है। गली का क्रिकेट आपने भी खेला है, गली का क्रिकेट हमने भी खेला है। लेकिन क्या हमने विराट कोहली वाला क्रिकेट खेला है? क्या हमने सहवाग वाला क्रिकेट खेला है? क्या हमने कपिल देव वाला क्रिकेट खेला है? क्या हमने सचिन तेंदुलकर वाला क्रिकेट खेला है? और वो क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने क्या प्रोफेशनलिज्म अपनाया था, अपनी जिंदगी में लाया था, उसके लिए किस टाइप के एजुकेशंस उन्होंने लिए थे। ऐसा कहते हैं कि जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं तो सुबह 3 बजे से लेके तो 5 बजे तक वो आदमी 3 से 8 बजे तक 5 घंटा रियाज करता है। और गलती से हमारा तबला कई बार कहीं कुछ जगह पे बज जाता है तो हम ये समझ बैठते हैं कि मुझे तबला बजाना आता है। दोस्त, गलती से कहीं पे तबला बज जाना, कहीं पे दिल क्लोज हो जाना, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि अब मुझे वो धंधा करना आता है। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी मस्ट। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो गए हैं, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप का ट्रेनिंग क्या, एजुकेशन मेरे पास में है क्या? मेरे पास में प्रोफेशनल सेलिंग स्किल है क्या? मुझे कॉल कैसे ओपन करने, प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन कैसे करना, प्रोफेशनली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना, मेरे पास में कम्युनिकेशन स्किल है क्या, मेरे पास में पब्लिक स्पीकिंग स्किल है क्या, क्या मैंने इनके लिए क्या लीडरशिप स्किल है क्या मैं टीम मैनेजमेंट मुझे आता है क्या? हमने देखा है कई बार लोग अपनी टीम को रिक्रूट कर लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। कुछ लोग रिक्रूट नहीं कर पाते हैं। आपने अगर देखा होगा कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग से दूर भागते हैं, उसका अगर एकलौता अगर कोई कारण है तो उनके पास में प्रॉपर उसका एजुकेशन नहीं है। अगर कल आपको मुझे कोई बोलेगा, आपने देखा होगा कोविड में जब सब कुछ बंद था तो हमारे बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हमारे बच्चों के बाल बढ़ गए थे, तो कई लोगों ने घर पे ही बाल काटने की कोशिश की है। रियली मुझे बताइए, क्या आप प्रॉपर तरीके से अपने खुद के या अपने परिवार के तो भी बाल प्रॉपर तरीके से काट पाए थे? पहले तो ऐसा लगता था कि बाल काटना कितना आसान काम होता है, कोई भी काट लेगा। आप प्रशांत सर, किसी को भी ऐसा लगता था कि कोई भी काट लेगा बाल तो आसानी से। लेकिन क्या वो इतना आसान था? नो, नो। तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है। तो दोस्त, जब तक हम प्रॉपर एजुकेशन लेंगे नहीं, एक्टिंग में आपने देखा होगा लोग एक्टिंग भी करते हैं तो एक्टिंग स्कूल से पास आउट होते हैं, ड्रामा स्कूल से उन्होंने कई साल का एजुकेशन लिया होता है। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं तो पहली चीज है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं उस प्रोफेशन का मेरे पास में टेक्निकल नॉन टेक्निकल एजुकेशन कितना है। ये डिपेंड करेगा कि मैं कितने बड़े लेवल पे काम कर सकता हूं। सेकंड वन इज, दूसरी चीज जो होती है, दैट इज द एग्जामिनेशन। आपको पता है जो लोग एजुकेशन लेते हैं उन्हें एजुकेशन प्रॉपर लिया या नहीं लिया इसका एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ता है। आपने डॉक्टरेट करने के लिए, अपने एमबीबीएस करने के लिए अपने 5 साल कॉलेज में दे दिए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कई साल आपने कॉलेज में दे दिए, लेकिन अगर आप एग्जाम ही अगर पास नहीं कर पाए, अगर आप एग्जाम ही पास नहीं कर पाए तो रियली आप मुझे बताइए, क्या आप प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे?
क्या आप अपनी डिग्री अपने नाम के सामने लिख पाओगे? और दोस्त, एक चीज यहां पे हमें ध्यान में रखनी है कि आप एजुकेशन लो या मत लो, एग्जाम तो रोज होता है आपका। आपका कस्टमर हमारा एग्जामिनेशन रोज लेता है, रोज लेता है। क्योंकि हमें रोज मार्केट में जाना है, हमें रोज पब्लिक को फेस करना है, हमें रोज प्रेजेंटेशन करने हैं, हमें हमारी टीम के सामने जाना है, हमारी टीम को इनवाइट करना है, उनकी क्लोजिंग करके देनी है। तो हमारी एग्जामिनेशन तो हमारी अपलाइन रोज लेता है, हमारी डाउनलाइन रोज लेता है, हमारी क्रॉस लाइन लेता है, हमारा कस्टमर हमारी रोज एग्जाम लेता है। और अगर आप ये पा रहे हो कि वो एग्जाम में हम प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहे, तो कहीं पे तो भी हमारी एजुकेशन में गड़बड़ है। फिर से हमें एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखा है कि लोग दोबारा एजुकेशन लेते हैं, फिर से एग्जाम पास करने के लिए फिर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, फिर प्राइवेट क्लासेस लगाते हैं ताकि एग्जाम पास करनी है। तो दोस्त, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है, दैट इज द 4 E's में से सेकंड ई जो होता है, दैट इज द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। पहले एग्जामिनेशन जब हमने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था 2001 में, तब हम 20 लोगों को प्लान देते थे तो बड़े मुश्किल से एक बंदा ज्वाइन करता था। फिर एजुकेशन लिया, फिर अपने आप को अपग्रेड किया, फिर ये हुआ कि 10 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करने लगा, फिर अपने आप को अपग्रेड किया, फिर देखा कि 7 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, फिर अपने आप को अपग्रेड किया, फिर पाया कि 5 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, फिर अपने आप को एजुकेशन में डाला, फिर एग्जामिनेशन दिया, फिर एजुकेशन लिया, फिर एग्जामिनेशन में डाला, फिर पता किया कि अब 3 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। और अब ऐसा एजुकेशन लेना है कि अब एक व्यक्ति को प्लान दे और एक व्यक्ति ज्वाइन करे। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि 1:1 का रेशियो होना चाहिए? आपने प्लान दिया, ज्वाइन किया, प्लान दिया, ज्वाइन किया, प्लान दिया, ज्वाइन किया, प्लान दिया, ज्वाइन किया। अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपने प्लान दिया और सामने वाला ज्वाइन नहीं करे। लेकिन उसके लिए हमें उस एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा। अपने आप का लॉ ऑफ एवरेज चेक करना पड़ेगा कि कितने लोगों को मैं प्लान देता हूं और कितने लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, कितने लोग क्लोज होते हैं। मेरी डाउनलाइन मेरी सुनती है या नहीं सुनती है, मेरी अपलाइन मेरे साथ कैसे बिहेवियर करती है, मेरी क्रॉस लाइन मेरे साथ कैसे बिहेवियर करती है। ये सारी एग्जामिनेशन है, और ये एग्जामिनेशन से आपको पता चलता है। अगर आपके साथ में लोग आज आपके पीछे नहीं है, तो ये आपकी एग्जामिनेशन है। यहां पे हमें पता चलना चाहिए कि मेरे लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। ये एग्जामिनेशन है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और मेरे साथ मेरे लोग रजिस्टर्ड नहीं करते। दिस इज द एग्जामिनेशन। ये आपको पता करना पड़ेगा। और हर बार अगर मेरी उंगली मेरी टीम की तरफ होगी कि मेरी टीम ही ऐसी है, मेरी टीम ही वैसी है, तो दोस्त कभी भी आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाओगे, स्वयं परीक्षण नहीं कर पाओगे, और अपने आप को एजुकेटेड बनाने के लिए जो एक कोशिश होनी चाहिए, वो कोशिश में शायद हम फेल हो जाएंगे। सो प्रोफेशनलिज्म में सेकंड ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द एग्जामिनेशन। और यहाँ पे एक चीज अपने को बखूबी याद रखनी है कि आप एजुकेशन लो या मत लो, एग्जामिनेशन तो आपकी रोज होगी, परीक्षा तो आपको रोज देनी पड़ेगी। आपका क्लाइंट ये नहीं पूछेगा कि भाई तू एजुकेशन लेके आया है या नहीं आया है, तू क्वालिफाइड है या नहीं है। कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा आपको। एग्जामिनेशन तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। एंड थर्ड ई इज एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि जितने भी ये डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी ये आर्किटेक्ट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन देते हैं। और इनकी जिद होती है कि एग्जाम में भी ये टॉप करे। आपने देखा है कि आपके बच्चों की जब आप तैयारी करते हो, आप अपने बच्चों की नीट की तैयारी करते हो, आप अपने बच्चों की JEE की तैयारी करते हो,
तो क्या कभी माँ बाप ये बोलते हैं कि बच्चा केवल एग्जाम दे देना, रिजल्ट जो आना है आते रहेगा? ना, माँ बाप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि उसने टॉप करना चाहिए। वो टॉप के उस रैंकिंग में आएगा तो ही गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाहा कॉलेज मिलेगा। टॉप करना पड़ता है, और उसने टॉप करना चाहिए, वो टॉप रैंकिंग में आना चाहिए, उसने अच्छा स्कोरिंग करना चाहिए। इसलिए माँ बाप उसको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में प्राइवेट कोचिंग लगाते हैं। कई माँ बाप को आपने देखा होगा, कई क्या, आज जितने भी जिनके बच्चे टॉप करना चाहते हैं वो सब के बच्चे 11वीं 12वीं स्कूल में जाते ही नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एकेडमीज में जाते हैं। और उनके ही स्कूल के द्वारा उनके 12वीं की एग्जाम होती है। वो रेगुलर स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें 12th में टॉप करना है, नीट में टॉप करना है, बेस्ट स्कोरिंग लाना है। और दोस्त, एजुकेशन बेस्ड लेते हैं, एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं, उसके बाद में एक डॉक्टर बनने के बाद, एक आर्किटेक्ट बनने के बाद, एक लॉयर बनने के बाद में, एक सलून में भी अगर कोई बच्चा अगर उसका अच्छा एजुकेशन ले लेगा, एग्जाम पास कर लेगा, तो इमीडिएटली अपनी सलून नहीं खोलता है, वो किसी तो भी अपने गुरु के पास में जाके एक्सपीरियंस लेता है। वो अपने गुरु के पास जाता है। वो किसी तो भी, एक लॉयर भी, एडवोकेट भी कोई बनता है तो वो देखते हैं कि मैं पहले किसी बड़े एडवोकेट के पास में जाके एक्सपीरियंस लेता हूं, मैं उनके हाथ के नीचे काम करता हूं। अगर डॉक्टर बनता है तो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके मैं कुछ साल पहले एक्सपीरियंस लेता हूं। कि केवल एजुकेशन अच्छा लेने से, एग्जामिनेशन अच्छी पास करने से नहीं होगा। ये दोनों चीजें बेस्ट करने के बाद भी वो बच्चा, उसके माँ बाप उसको फोर्स करते हैं कि एक एक्सपर्ट के नीचे जाके एक्सपीरियंस ले, इंटर्नशिप कर, अपने जिंदगी के 3 साल 5 साल एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुरु के पास जाके काम कर। और वहां पे जाके वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस लेता है। दुनिया का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस वो लेता है। और दो, सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब मैं वो सुन रहा था, मैं सीख रहा था, तो उनका कहना है प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही ये होता है कि आपको बिना मोटिवेट किए जो काम आप अपने आप करते हो उसे प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। अगर आपको मीटिंग में आने के लिए लीडर को फोन करना पड़ता है तो यू आर नॉट प्रोफेशनल। अगर आपको लिस्ट बनाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है तो यू आर नॉट प्रोफेशनल। अगर आपको लोगों को रिक्रूट करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है तो यू आर नॉट प्रोफेशनल। आपको ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए मोटिवेट करता है कोई तो यू आर नॉट प्रोफेशनल। आपने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर बनने के बाद उसे कोई मोटिवेट करता है हॉस्पिटल में जाने के लिए? क्या कभी आपने देखा है कि कोई आर्किटेक्ट, कोई लॉयर बनने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद उसे मोटिवेट करना पड़ता है केसेस लेने के लिए? क्या उसे मोटिवेट करना पड़ता है कोर्ट में जाने के लिए? एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन को अपने दुकान खोलने के लिए क्या मोटिवेट करना पड़ता है? अपने आप को यह सवाल पूछिए जरा, तो आपको पता चलेगा क्यों आपको मोटिवेट करना पड़ता है, क्यों आपका अपलाइन आपको बार बार फोन करता है, क्यों आपका अपलाइन आपको रोजाना फोन करता है कि मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हम नेटवर्कर बनने के लाइन में खड़े तो हो गए, लेकिन नेटवर्किंग में जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म दोस्त अभी भी आना बाकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द प्रोफेशनलिज्म। मैंने जब ये सुना वो एक्सपर्ट से, ट्रेनर से, मोटिवेटर से, कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब
केवल एजुकेशन लेना नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि रिजल्ट पाने के लिए आपको किसी को मोटिवेट ही नहीं करना पड़ेगा। अरे धंधा आपका है, आपको क्यों कोई फोन करेगा? क्यों फुलझेले सर को फोन करेगा कोई कि फुलझेले सर आपके 30 लोग इस बार ट्रेनिंग में आने चाहिए? अगर फुलझेले सर को भानु से सर फोन करते हैं तो फुलझेले सर ने ये समझना चाहिए कि भाई मेरा धंधा है, मैं मेरे 30-50 लोग लाता ना। अगर मुझे मोटिवेट करना पड़ता है, अगर रवि हिवरकर जी को मोटिवेट करना पड़ता है, अगर प्रमोद जी को मोटिवेट करना पड़ता है, अगर विनोद जी को मोटिवेट करना पड़ता है, अगर आपको कमला मैडम को फोन करने पड़ते हैं, अगर अमित जी को मोटिवेट करना पड़ता है, अगर आपका अपलाइन आपका फॉलोअप ले रहा है, तो सिंपल चीज है, परिभाषा बहुत सिंपल है कि अभी हम प्रोफेशनल नहीं हुए। मुझे आप आपके आस पड़ोस में कोई एक डॉक्टर दिखा दीजिए, कोई एक लॉयर दिखा दीजिए, कोई एक बिजनेसमैन दिखा दीजिए जिसे अपनी दुकान खोलने में मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ संजू, मोटिवेट करना पड़ता है डॉक्टर को, लेकिन हमें तो करना पड़ता है। हमें तो भानु से साहब बार 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 फोन करके बताते हैं, सर मीटिंग में आ जाओ, सर यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ। कई बार बोलने के बाद में आज भी हमारे अलार्म सेट नहीं हुए हैं। कई बार बोला गया है कि अलार्म सेट करो। सबको पता है कि 7:55 मीटिंग्स होती है। अभी भी हम लोग, जब आपको पता है कि कोई 4 बजे की मीटिंग रखी है, तो जब मुझे अभी पता चला कि शाम को 4 बजे मीटिंग है, तो कितने लोग रियली है कि जो अभी अलार्म सेट कर देते हैं 4 बजे का, 2 2 मिनट पहले का। अपने आप को पूछो, आप करते हो क्या? मान के चलो आपने लीडर ने कहा कि आज शाम को 5:30 बजे एक मीटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? मैसेज आ गया, फोन आ गया, अब आप दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहोगे कि मुझे याद रहेगा 5:30 बजे की मीटिंग, मैं ज्वाइन कर लूंगा, और मुझे याद नहीं रहेगा तो अपलाइन फोन करेगा ही ना, क्योंकि बिजनेस तो अपलाइन का है। कितने लोग अपने अलार्म को सेट कर लेते हैं कि नहीं, अपलाइन क्यों करेगा, धंधा मेरा है। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब वो होता है दोस्त कि जहां पे आपको कोई मोटिवेट ही ना करे। प्रशांत जी, आपको कोई मोटिवेट ही ना करे तो आप प्रोफेशनल है। अगर आपको कोई फोन कर रहा है तो अपने सामने वाले को बोलना चाहिए कि क्यों फोन करता है भाई, मुझे धंधा मेरा है ना, मैं करता ना, मैं मीटिंग में नहीं दिखूंगा तो बोलना, तू आने के पहले मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। ये कितने लोग अपने लीडर को बोल सकते हैं? कितने लोगों में वो ताकत है कि ये बोल सकते हैं कि सर क्यों आप फोन करते हो, मेरा धंधा मेरे समझ में आता है, आई एम प्रोफेशनल इन माई प्रोफेशन, आई एम प्रोफेशनल इन माई प्रोफेशन। ये धमक जिस दिन अपने में आ जाएगी, उस दिन मजा आ जाएगा। उस दिन लगेगा कि अपन प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से। और फिर एक्सपीरियंस लेना है हमें। उन लोगों का एक्सपीरियंस लीजिए जिन लोगों ने, आप लोगों को पहचानना बहुत आसान है, आप पहचान सकते हो, आपको पता है कि कौन से लीडर से हमें सीखना है। कई सारी अपलाइन आपके ऊपर में बैठी हुई है। कौन सी अपलाइन ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड में रहती है? कौन सी अपलाइन एग्जामिनेशन में ज्यादा पास होती है? कौन सी अपलाइन एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छी है? कौन गुरु है मेरे पास में जिससे मैं एक्सपीरियंस लेना चाहिए, किससे मैंने सीखना चाहिए? ये आपको पता करना पड़ेगा, और वहां से हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और दोस्त, एजुकेशन लेने के लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से अगर कोई द बेस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है तो मैं आपको एक ट्रेनिंग रिकमेंड करता हूं। 2 दिन का ट्रेनिंग अभी इस महीने के 9 और 10 तारीख को हुआ। 9-10 अगस्त को वो ट्रेनिंग हुआ। और आपको अगली डेट चाहिए तो भानु से सर से आप कांटेक्ट कर लेना। अगली महीने की डेट आपको मिलेगी। 2 दिन का ट्रेनिंग होगा जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए,
2 दिन का ट्रेनिंग होगा, केवल 14,000 रुपए फीस है। रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, केवल सुबह का खाना मिलेगा, शाम का खाना आपको सारी व्यवस्था करनी है। शाम को कहाँ रुकना है आपने, ये आपने ही देखना है। सुबह 9 बजे शुरू होगा प्रोग्राम, 2 दिन चलेगा। अगर आप चाहते हो तो 14,000 में ट्रेनिंग ले लो। मैं आपको इस टाइप के कई सारे ट्रेनिंग रिकमेंड कर सकता हूं, और ये इस टाइप के कई सारे ट्रेनिंग्स लेने के बाद में धंधे में प्रोफेशनलिज्म आता है। एंड पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा द बेस्ट गुरु के पास में एक्सपीरियंस लेना, बेस्ट गुरु के पास में अनुभव लेना। धंधे में अनुभव होना चाहिए, और अच्छा अनुभव होना चाहिए। बैड एक्सपीरियंस इकट्ठा नहीं करना है। आपको दोनों टाइप के लीडर मार्केट में मिलेंगे। आपको ये चुनना है कि मैं किसके पास में जाके एक्सपीरियंस लूं। एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिक्स। जो लोग अपनी प्रैक्टिस एथिकल करते हैं, जो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस एथिकल करता है, जो लॉयर अपनी प्रैक्टिस एथिकल करता है, जो आर्किटेक्ट अपनी प्रैक्टिस एथिकल करता है, जो लोग एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अपने प्रोफेशन में लंबे समय तक टॉप करते हैं, लंबे समय तक टॉप करते हैं। तो मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, तो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स क्या है? मैं मेरी टीम के साथ कैसे लॉयल रह सकता हूं? मुझे एथिकल काम करना पड़ेगा। क्या मैं मेरे टीम के लोगों को ही डायरेक्ट ज्वाइन कर लूं? क्या ये एथिकल होगा? क्या मेरे टीम ने ज्वाइनिंग के लिए दिए हुआ पैसा मैं मेरे पर्सनल काम में खर्चा कर लूं? क्या ये एथिकल होगा? क्या मैं मेरे टीम के साथ दुर्व्यवहार करूं? क्या ये एथिकल होगा? क्या मैं मेरे अपलाइन के साथ में रिलेशन बनाए ना रखूं? क्या ये एथिकल होगा? क्या मैं क्रॉस लाइन में जाके बिजनेस करूं? क्या ये एथिकल होगा? आपको अपने बिजनेस के एथिक्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं करना है मुझे, ये मैं कभी नहीं करूंगा। अनएथिकल जो लोग काम करते हैं, उन्हें शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में रिजल्ट आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों के पास पैसा आ गया, कुछ लोगों के पास में रैंक आ गई, कुछ लोगों के पास में लेवल आ जाती है। लेकिन एक समय के बाद में, 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आप देखोगे कि उनके आगे पीछे आज कोई भी नहीं है। लोग उनके साथ टिकते नहीं है। मैंने कई सारे लीडर्स को देखा है कि पैसे का व्यवहार सही नहीं करते। पैसा मांगते हुए बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर में वापस कर देता हूं, उसका वो थोड़ा देर कभी आता ही नहीं है। आप ये डाउनलाइन के साथ करो या अपलाइन के साथ करो, किसी के भी साथ करो, अनएथिकल इज अनएथिकल। अगर वो अनएथिकल है तो वो अनएथिकल है। एथिक्स जब तक हम लोग पालन करेंगे नहीं, तब तक हम टॉप नहीं कर पाएंगे। अपनी टीम के साथ झूठ बोलना, खुद मीटिंग में आना नहीं, खुद ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में आना नहीं। जब आप खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो आप अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल नहीं सकते हो। आज भी हमारे बीच में कई सारे लोगों का सवाल उनके मन में यही चल रहा होगा कि मैं प्रोग्राम में ट्रेनिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर ये दुविधा आपके साथ है, तो क्या आप रियली बताइए, क्या आप अपने टीम को एजुकेट कर पाओगे? हाँ रवि, नहीं कर पाओगे ना। कई बार भानुसे साहब ने वो सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं, कई बार शायद उनकी इच्छा नहीं हुई होगी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की, लेकिन इसलिए जाना पड़ता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी टीम आएगी।
लीडर कई बार ये सोच लेता है कि ये फलाना ट्रेडिंग तो मैंने इतनी बार कर लिया, बार बार क्यों जानेगा। वो ये भूल जाता है, भाई मैंने 8 बार 10 बार कर लिया, बट मेरी टीम, अब मुझे टीम के लिए जाना है। जिस तरीके से माँ बाप, याद कीजिए वो दिन जब आपने अपने बच्चों को पहली बार स्कूल छोड़ा होगा। आप गए थे कि नहीं गए थे स्कूल? शायद स्कूल में बैठे भी होंगे काफी देर तक, शुरू के कुछ दिन तो आप स्कूल में ही बैठे होंगे। लेकिन जब बच्चों को आदत लग गई, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब तक बच्चों को आदत नहीं पड़ती है, तब तक हमें जाना ही पड़ेगा। सो इन दिस वे, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स, ये 4 ई का पालन जो 100% अपने बिजनेस में करेगा, वो दोस्त अपने बिजनेस में एक अच्छा लीडर बनेगा, एक बड़ी सफलता हासिल करेगा। वो रोज जिंदगी में, लाइफ में कुछ भी करे, लोग उसके साथ आना पसंद करेंगे। एंड एजुकेशन वो चीज है जो लगातार लेनी पड़ती है। एजुकेशन का द एंड नहीं होता है। आज भी मेरा कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन मैं मेरे डायरी में 2 नई चीजें नोट नहीं करता हूं कि आज मैंने नया क्या सीखा। और वो सीखने के लिए मुझे कुछ घंटे, कुछ टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। मेरे नोट्स, कभी आप मुझे मिलोगे तो मेरे नोट्स देखना आप, कई सारे नोट्स मैंने बना के रखे कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये लीडर से ये सीखा, आज मैंने वो ट्रेनर से वो सीखा। एजुकेशन हमें रोज लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी हमारे धंधे में खत्म ही नहीं होती है। मुझे बताइए, आपका क्लाइंट आपकी एग्जामिनेशन लेना कब बंद कर देगा? आपको देखा और बोलेगा ज्वाइनिंग कर लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो बोलेगा प्रेजेंटेशन दे, फिर वो ऑब्जेक्शन डालेगा, सवाल पूछेगा, कई सारी चीजें रोज करेगा, रोज करेगा, रोज करेगा। तो अगर हमारी एग्जामिनेशन बंद नहीं हो रही है, तो आपने एजुकेशन लेना कैसे बंद कर दिया? अगर आपने एजुकेशन लेना बंद कर दिया है दोस्त, तो एग्जामिनेशन बहुत टफ जाएगी, बहुत टफ जाएगी। और जब जिनकी एग्जामिनेशन टफ होती है, जो लोग एग्जाम में पास नहीं होते, वो लोग फिर अनएथिकल काम करते हैं। चीटिंग कौन करता है, कॉपी कौन करता है स्कूल में? जिसकी तैयारी नहीं है, वही कॉपी करता है। और जो तैयार होके गया है एग्जामिनेशन के लिए, वो चीटिंग नहीं करता। नेटवर्किंग में ही ऐसा होता है। अगर कोई चीटर है, अगर कोई किसी के पैसे चुरा रहा है, अगर वो किसी की डाउनलाइन चुरा रहा है, अगर वो क्रॉस लाइनिंग कर रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि उसके पास एजुकेशन नहीं है धंधे को करने का, इसलिए वो चीटिंग करता है। उसको वो आसान लगता है। चीटर वही लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, जो प्रॉपर एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छे गुरु के पास में एक्सपीरियंस लिया है। वो कभी अनएथिकल काम करेंगे ही नहीं, तो एथिकल काम के ऊपर ही भरोसा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 4 ईज को अगर हम लोग अपने जिंदगी में अपना लेते हैं और इसको कंटिन्यूअस बरकरार रखते हैं, एजुकेशन कंटिन्यू चालू है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन रोज देनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना रोज चालू है। मेरे लीडर के पास में नई चीज क्या आई, जरा मैं देखूं। अगर मैं खुद एजुकेशन नहीं ले रहा हूं, तो मेरे लीडर ने अगर एजुकेशन लिया होगा तो चल उससे सीख लेते हैं। मैंने अगर कोई बुक नहीं पढ़ी है, मेरे लीडर ने पढ़ी होगी, तो उसके साथ घंटा भर बैठ के उसको पूछ लेते हैं। एक्सपीरियंस हमें लेना पड़ेगा, मार्केट से अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, यूट्यूब से हमें अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एथिकल काम करने के लिए अपने एथिक्स, अपनी कोर वैल्यूज हमें बना लेनी पड़ेगी। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और लंबे समय तक जब आप अपना एथिकल काम करते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, और आप लंबे समय तक अनएथिकल काम करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपके लाइफ में, इसके लिए भी हम लोग एक अलग प्रोग्राम करेंगे। वो डिजाइन है प्रोग्राम, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
उसके ऊपर भी किसी दिन हम लोग बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्त, ये 4 चीजें, 4 E's, प्रोफेशनलिज्म इन प्रोफेशन, पेशे में अगर हमें व्यावसायिकता लानी है, अपने पेशे को अगर हमें प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो दोस्त ये 4 E's का पालन हमें लगातार आज करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा, परसों करना पड़ेगा, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, जब तक आप प्रोफेशन में हो तब तक आपको ये करना पड़ेगा। इसका द एंड नहीं है, नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशन में टिके रहना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत गुड न्यूज है कि आपके पावरफुल पंडरी सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सभी के लिए लाया है। आप जानते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? ट्रेन द ट्रेनर। 9वां ट्रेन द ट्रेनर आप सभी के लिए हमारे पंडरी सर लेके आए हैं दोस्त। तो मैं ये चाहता हूं कि उस ट्रेनिंग को अगर हम लोग करते हैं तो नहीं ज्यादा कुछ, तो बाहर का ट्रेनिंग 14,000 रुपए का, बाहर का ट्रेनिंग हजारों रुपए का आप कब लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही कम पैसों में आपके लीडर ने ये जबरदस्त 9वां ट्रेन द ट्रेनर आपके लिए लेके आए हैं। जो भी आकाश झा सर से वो टीम से बिलोंग करते हैं, जो भी पावरफुल पंडित सर की टीम से बिलोंग करते हैं, उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि 9वां ट्रेन द ट्रेनर, जो हम 8 ट्रेन द ट्रेनर बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर चुके हैं, और 9वां ट्रेन द ट्रेनर अभी हम करने जा रहे हैं 13-14 सितंबर 2025, अगले महीने के 13-14 तारीख को, शनिवार रविवार है, सुबह 11 बजे से और दूसरे दिन 6 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। और केवल ये प्रोग्राम के लिए आपका रहना, खाना पीना, हॉल का खर्चा ही लिया जाता है, कोई ट्रेनिंग का पैसा जिसमें नहीं लिया जाता है। ऐसा एक ट्रेनिंग जिसमें आप अपने बिजनेस में कॉल ओपनिंग कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ता है, क्लोजिंग करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना पड़ेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, ऐसे इसकी बेसिक बेसिक चीजों को सीखने का मौका आपको इस 2 दिन के ट्रेनिंग में मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आज का ये 4 E's, प्रोफेशनलिज्म इन प्रोफेशन, अगर कुछ आपके मन में जच गया होगा, तो निश्चित रूप से आज ही आप अपने लीडर को फोन करोगे और बोलोगे कि सर, मैं तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ रहा हूं बिकॉज मैं मेरे पेशे को व्यावसायिक तरीके से करना चाहता हूं, मैं मेरे प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म लाना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे एजुकेट होने की जरूरत है। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमें लीड द लीडर ने ये मौका दिया। मैं लीड द लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी को, जितने भी नए गेस्ट आज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स अवेलेबल है, सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे लीड द लीडर ने ये मौका दिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि ये 4 E's इन प्रोफेशनलिज्म, ये जो किसी बहुत बड़े ट्रेनर ने कई सारे लोगों को सिखाया, उनकी वो बातें मैं आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं पावरफुल पंडित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आज जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ से मैक्सिमम लीडर्स को हम 13-14 सितंबर को 9th ट्रेन द ट्रेनर में जरूर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट and thank you very much, and over to powerful Pandari sir. Thank you very much.